बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमना रिजू हेयर। आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्लीप। कि स्लीप की रेगुलर डिस्टर्बेंस से आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, जो कि स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, उधर किस तरह लीड कर जाते हैं। आपको अगर आप डाइट नहीं लेते, जिस तरह वो आपके लिए हेल्थ के लिए नुकसानदा होती है, इसी तरह अगर आप स्लीप भी प्रॉपर नहीं ले रहे तो वो भी आपके लिए हार्मफुल होती है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को डाउन कर देती है। इस तरह से आपको और भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो स्लीप भी एक आपका बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है, बहुत ही एक अहम चीज़ है। जो लोग पुअर स्लीप लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो लोग पुअर स्लीप लेते हैं, उनका क्या होता है कि नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उनके हार्मोन्स पे। और इस तरह से अगर आपकी रेगुलर ही स्लीप डिस्टर्बेंस चल रही है तो क्या होगा कि आपकी रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आता है, आप में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, आप हर बात पे चिड़चिड़ेपन आपका होता है, हर बात पे आप बहुत जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपको इस तरह से अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा और आपकी जॉब्स में इश्यूज आ सकते हैं, आपको हर तरह के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपकी रेगुलर रूटीन जो है आपकी इसमें पुअर स्लीप है। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर हम स्लीप की बात करते हैं तो स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी, हमें दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक टाइम होता है, आप फॉर एग्जांपल आपको भी कहते हैं कि मैं सोया तो पड़ा रहा, इतने घंटे मैंने इतने आवर्स मैंने नींद ली, बट मुझे वो एक अच्छी नींद नहीं आई। तो क्या हुआ, इट्स मीन आपकी स्लीप की क्वालिटी पुअर है, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है। और स्लीप क्वांटिटी लाइक आपने काफ़ी देर सो लिया, मतलब कुछ मिनट सोए, क्वांटिटी लाइक कितने मिनट सोए या कितने आवर्स सोए, वो आ जाएगी क्वांटिटी में। तो स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि क्या क्वालिटी भी स्लीप की, वो आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका इससे नेगेटिव इफेक्ट ना हो आपकी हेल्थ पे। तो उससे रिलेटेड अब क्या है कि जिस तरह के बहुत से इश्यूज होते हैं कि इंसान, आपके एक डेली रूटीन सेटअप नहीं होता। हमें एक अपनी रूटीन सेटअप करने के लिए हमें ना अपना एक टाइम पीरियड सेट कर लेना चाहिए कि हमें इसी टाइम पे सोना है और इस टाइम पे उठना है। उसके लिए मैं आपको छोटी सी कुछ टिप्स बताती हूँ जो कि आपको स्लीप के, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप अगर इन टिप्स को अपनी अडॉप्ट करेंगे या अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपको प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर हम रेगुलर पुअर स्लीप को फेस कर रहे हैं तो वो हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ लीड कर सकती है, जिसमें इंसोम्निया, जिसमें नींद की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, हाइपरसोम्निया, उसमें आप बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हो, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्लीप होती है, इसमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, स्लीप पैरालिसिस होता है, और इस तरह और भी काफ़ी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जिनको अभी मैं डिटेल नहीं करूँगी। मेरा मेन डिस्कस करने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बता सकूँ ताकि आप जो हैं अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को हल कर सकें, जिसमें यह है कि आपने डे लाइट में ब्राइट लाइट का एक्सपोजर करना है। जितना भी आप डे टाइमिंग में ब्राइट लाइट का एक्सपोजर कर सकें ये आपके लिए बेस्ट है। इवनिंग में आपने क्या करना है, आपने मोबाइल टेलीविज़न ब्लू लाइट एक्सपोजर को कम से कम करना है। रात के टाइम आपने क्या करना है, कैफ़ीन कंजप्शन को कम करना है। जैसे कि डेली कहा जाता है कि कैफ़ीन कंजप्शन जो है हमें इवन कहा जाता है कि सर में दर्द है तो कहते हैं चाय ले लो, अच्छा रात को जागने चाय ले लो। तो ये तो हमारी डेली प्रैक्टिस हैं जो कि हर किसी को ही पता होता है। तो हमने क्या करना है कि अगर अपनी हम चाहते हैं कि हमारी स्लीप इंप्रूव हो और हमारी स्लीप में प्रॉब्लम ना हो, तो हमने क्या करना है कि हमने कैफ़ीन कंजप्शन रात के टाइमिंग में नहीं लेनी। बिफोर बेड कम से कम आपने 1 से 2 आवर्स बिफोर बेड आपने कैफ़ीन नहीं लेनी। इसके अलावा रिड्यूस इरेगुलर डे टाइम नैप्स। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी स्लीप डिस्टर्ब हुई होती है तो हम डे टाइमिंग में थोड़ी थोड़ी देर के लिए सो रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए नैप्स ले रहे होते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा इंटरनल एक साइकिल होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, मतलब उससे एक रूटीन जिस तरह से बनी हुई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपने क्या करना है, आपने एक अपना कंसिस्टेंट टाइम रखें कि इस टाइम ही आपने डेली सोना है। अक्सर पेशेंट्स भी जब क्लिनिक्स पे आते हैं तो ये रिपोर्ट करते हैं कि हम लोगों को स्लीप साइकिल नहीं है, मतलब हम लोग सारी रात जागते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती, हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी अच्छी नहीं है। उसके पीछे बहुत सी रीजंस होती हैं। आपके रूम टेम्परेचर आपकी इतना कंफर्टेबल हो, आपके रूम का टेम्परेचर, आपकी बेड मैट्रेस पिलो, ये चीज़ें भी कंफर्टेबल होनी चाहिए क्योंकि ये भी बहुत ही एक अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। इसके अलावा कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए उस जगह पे। अगर आप लेटे हुए हैं और आपको नींद नहीं आ रही तो आपको 30 मिनट्स बाद लाजमी उठ जाना चाहिए, आपको लेटे नहीं रहना चाहिए वहाँ पर। आपने लेट टाइमिंग में कुछ नहीं खाना, आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। रात के टाइम समटाइम ऐसे कुछ लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि जब आप बिस्तर पे चले जाते हैं तो अपनी डे टाइमिंग को रिपीट कर रहे होते हैं, तो उसमें जब
कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप अपने सोचने लग जाते हैं ना, जो आपकी डे एक्टिविटी कोई ऐसी होती है जिससे आप डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, तो उससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। आपने रात के टाइम कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, लाइक कोई म्यूज़िक सुन लें जिससे आपके अच्छा इफ़ेक्ट होता है। आप कोई अच्छी सी बुक पढ़ लें, आप डीप ब्रीथिंग कर लें सोने से पहले, रिलैक्सिंग बाथ एंड शॉवर ले लें ना। उसके अलावा कंफर्टेबल आपका कोई भी लिक्विड, कहा जाता है जिस तरह से कोई भी लिक्विड जो है आपने कोशिश करें कि 1 से 2 आवर्स बिफोर बेड आप लिक्विड ना लें, कोई भी लिक्विड, कोई ड्रिंक्स, कोई भी इस तरह की चीज़। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।